हे एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि एनसीईआरटी का होगा। तो हम लोग शुरू हिस्ट्री से करेंगे, एक बार हिस्ट्री ख़त्म हो जाए तो फिर हम लोग साइंस से करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए भी, और जेपीएससी और भी जितने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसके लिए। और आप इसे एसएससी के लिए भी देख सकते हैं कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जिसमें कि आपका जीएस थोड़ा अच्छा हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सारा चैप्टर को डील करेंगे। शुरू करते हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी से। तो जो पहला चैप्टर है इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है पास्ट से रिलेटेड। तो इस चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को अपना पास्ट से मिला। ठीक है, पहला है कि कुछ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि हमारे पास्ट के बारे में बताता है, कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन है और कुछ कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट है वो क्या है। तो मैन्युस्क्रिप्ट एक तरह से जो होता था वो हाथों के द्वारा लिखा जाता था। ये मेनली पाम लीफ पे, मतलब कि जो पाम का पत्ता होता है उस पर लिखा जाता था, या फिर जो बार्क ऑफ ट्री, मतलब कि बर्च के जो बार्क, मतलब कि जो छाला होता है पेड़ का, उस पर लिखा जाता था, जो कि मेनली उगता था इन द हिमालयाज में। जो मैन्युस्क्रिप्ट का जो सब्जेक्ट हुआ करता था वो भी कुछ स्पेसिफिक रहता था, जैसे कि कुछ कुछ वो रिलीजियस बिलीफ से इनकॉर्पोरेट रहता था, कुछ कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस से। तो लाइफ ऑफ किंग्स के बारे में बताया गया था, मेडिसिन, साइंस, ये सब चीज़। और अगर और बात करें तो इसमें एपिक्स भी था, पोएम्स भी थे और प्लेस भी थे। जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता था मैन्युस्क्रिप्ट में वो संस्कृत था, प्राकृत था और तमिल था। ठीक है, ये सब था। जो प्राकृत था वो मेनली ऑर्डिनरी पीपल के लिए था, मतलब जो आम लोग वहाँ पे थे उन लोगों के लिए प्राकृत यूज़ किया जाता था। फिर आता है इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन क्या है, जैसे कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो पाम लीफ पे लिखा जाता था या फिर पेपर में लिखा जाता था। उस टाइम पेपर तो नहीं, जो कि बस बार्क में लिखा जाता था, मतलब उस टाइप का। तो फिर इंस्क्रिप्शन जो था वो हार्ड सरफेसेस पे लिखा जाता था, जैसे कि स्टोन हो गया या मेटल हो गया। ठीक है, जो किंग्स थे ये मेनली इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे। अब कोई छोटा, मतलब कोई गरीब आदमी या फिर जो नॉर्मल मैन है वो जा कर के अब खुदाई करके तो लिखेगा नहीं, मतलब उसे तो किंग का पैट्रोनेज मिलेगा तभी जा कर के वो होगा। तो मेनली जो इंस्क्रिप्शन होता था वो किंग के द्वारा लिखा जाता था, जिसमें वो अपने जो विक्ट्रीज थे, मतलब जितना वो जीतते थे, जितना बैटल वो लड़के जीतते थे, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता था। तो कुछ कुछ जो एग्जाम्पल है, जैसे कि कंदाहर इंस्क्रिप्शन, ये अभी अफगानिस्तान में मिलता है। ये लगभग 2250 साल पहले लिखा गया था, और ये अशोक, जो राजा अशोक है उनके ऑर्डर पे लिखा गया था। यहाँ पे दो स्क्रिप्ट लिखा जाता है, और जो कि है एक ग्रीक और एक है अरेमिक। ठीक है, फिर आता है रोसेटा इंस्क्रिप्शन। तो अगर आपको कभी पूछ दिया कि द टर्म रोसेटा डील्स विथ, तो वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया, मतलब ऑप्शन दे दिया रहेगा। तो आपको इंस्क्रिप्शन बताना कि रोसेटा एक इंस्क्रिप्शन है जो कि नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट, एक शहर है इजिप्ट का नॉर्थ कोस्ट में, वहाँ पे इसे पाया गया। यहाँ पे क्या है ना कि ये एक स्टोन पाया गया था, इंस्क्राइब्ड स्टोन, जिसमें कि 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखा गया, जो कि 2 इजिप्शियन फॉर्म का था और एक ग्रीक फॉर्म का था। ठीक है, फिर अ लिटिल फ्रेम, एक कार्टॉच वहाँ पे मिला, वेयर द नेम ऑफ द किंग एंड क्वींस वर इनक्लोज्ड। ठीक है, एक छोटा सा फ्रेम था जिसे कार्टॉच कहते हैं, जहाँ पर राजा और रानी वहाँ की जो थी उनका नाम मिला है। फिर देखते हैं कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस क्या होते हैं। तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस वो होता है जैसे कि बिल्डिंग हो गया, या फिर कुछ बना हुआ है स्टोन से या ब्रिक से, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया। ठीक है, ये सब बिल्डिंग और पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सब आर्कोलॉजिकल एविडेंस हो जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो अर्ली सेटलमेंट था ह्यूमंस का इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो कैसा रहा। तो जो यहाँ के लोग थे वो मेनली जो नर्मदा नदी है उसके बैंक में आकर के सेटल हुए। ये लोग स्किल गैदरर्स थे। ये जो एनिमल्स थे उन्हें हंट करते थे। लगभग 8000 साल पहले ये लोग जो थे वो वीट और बार्ली उगाने लगे। और ये कहाँ पे हुआ, तो सुलेमान और किरथार हिल में। ठीक है, सुलेमान और किरथार हिल ये अभी कहाँ है, तो ये भी पाकिस्तान में है। ये कुछ कुछ जानवर को रियर करते थे, मतलब पालते थे, जैसे कि सीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, और ये गांव में ही रहा करते थे। जो मतलब डोमेस्टिक एनिमल था तो साथ में ही रहेगा, तो ये लोग गांव में ही रहा करते थे और ये सब जो जानवर थे उनको ये पालते थे।
फिर अर्ली एग्रीकल्चर वाज आल्सो डेवलप्ड इन द गारो हिल। जो गारो हिल है ये कहाँ पे है, तो ये मेघालय में, जो गारो खासी जयंतिया है ना, वहाँ पर है ये। तो वहाँ पे जो अर्ली एग्रीकल्चर है वहाँ पे हम लोग को एविडेंस दिखता है। फिर लगभग 4700 साल पहले, मतलब 4700 साल पहले, कुछ कुछ सिटीज़ जो कि इंडस नदी और उसका ट्रिब्यूटरी पे बना, यहाँ हम लोग को इंडिकेशन दे रहा है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का बात है, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन कि 4700 साल पहले कुछ कुछ अर्लीस्ट सिटी फ्लरिश करता है इंडस की जो बैंक है और उसका ट्रिब्यूटरी जो है वहाँ पे, ठीक है, जो कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब है। 2500 साल पहले, ठीक है, उसके बाद में जो ऋग वैदिक टाइम था तब गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी, मतलब लेटर वैदिक टाइम में गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी के तरफ जा कर के ये लोग सेटल होने लगे। इन द एंशियंट टाइम में क्या हुआ कि जो साउथ ऑफ गंगा, मतलब गंगा के दक्षिण में, जो कि मगध के नाम से जाना जाता था, ये जो एक किंगडम यहाँ पे उभरता है जो कि महाजनपद होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल किंगडम बना और बहुत मतलब विशाल किंगडम था। तो आप मगध के बारे में जाने, मतलब यहाँ पे आपको एक क्रोनोलॉजी दिया गया है कि पहले जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो आया, उसके बाद वैदिक जो कि ऋग वैदिक और लेटर वैदिक था, और फिर बाद में महाजनपद आकर के बनता है, ठीक है। उसके बाद तो मतलब एंशियंट इंडिया का ही पार्ट शुरू हो गया। फिर क्या था कि रीज़न फॉर पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट जाना, ठीक है, या फिर एक ही सब कॉन्टिनेंट में एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसका कारण क्या था? तो पहला था लाइवलीहुड, कि वो लोग को भी तो जिंदा रहना था, तो इसलिए वो लोग सर्च में जाते थे कि अगर हम कहीं गए तो हमको कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा जिससे हम अपना पेट पाल सकते हैं, तो वो था। फिर टू स्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया। अभी भी ये सोचा जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि वहाँ फ्लड आया था या ड्रॉट आया था। अभी तक ये थ्योरी पूरा सही साबित नहीं हुआ, फिर भी इस पर रिसर्च चल रहा है। फिर क्या था ना कि कनक्योर लैंड, जैसे कि आर्यंस आए थे तो ये माना जाता है वो सेंट्रल एशिया से आए थे, एज पर द मार्क्स म्यूलर, कि वो लोग सेंट्रल एशिया से आकर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो एक तरह से लैंड कॉन्क्योर करने के लिए भी वो आए होंगे, तो ये भी एक रीज़न है। फिर नेक्स्ट है कि मर्चेंट ट्रैवल टू कैरी वैल्यूबल गुड्स एंड टू सेल इट, मतलब कि जो मर्चेंट होते थे ये क्या थे कि ये एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान को बेचने के लिए जाते थे, तो इसके लिए भी ये लोग एक कॉन्टिनेंट के से दूसरे कॉन्टिनेंट जाते हैं। फिर जो रिलीजियस टीचर है ये क्या है कि ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और एडवाइस देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे एडवेंचर हो गया या डिस्कवर करना है नया प्लेसेस को, तो इसलिए फिर ये सब के कारण क्या हुआ ना कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। जैसे कि अभी के टाइम में हम लोग ग्लोबलाइजेशन देखते हैं, तो उस समय के टाइम में ये भी एक तरह से ग्लोबलाइजेशन था, ठीक है, जिसमें कि जो आइडियाज़ थे उसे शेयर किया जा रहा था, जो इन्रिचमेंट हो रहा था कल्चर का। तो फिर नेक्स्ट ये है कि जो मतलब कि भारत का नाम कैसे पड़ा, ठीक है। तो भारत का नाम जो है वो दो शब्दों से पड़ा, मतलब दो शब्द हम लोग कहते हैं इसे, एक है इंडिया, एक है भारत। जो इंडिया शब्द है वो इंडस से आता है, जिसे संस्कृत में हम लोग सिंधु कहते हैं, और ईरानियन और ग्रीक जो है वो सिंधु तो नहीं बोल पाते थे, तो वो हिंदूस बोलते थे, और हिंदूस या इंदोस, तो वही हिंदोस से हिंदुस्तान बन गया और इंदोस से इंडिया बन गया, ठीक है। तो फिर लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, मतलब जो यहाँ पे ये अगर इंदस रिवर है, ठीक है, और तो फिर इसका जो ईस्ट में जो जगह है तो इसे कहा गया इंडिया, तो इसीलिए इसका नाम इंडिया पड़ता है। और भारत क्या था, तो एक ग्रुप ऑफ ट्राइब था, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहता था, और इनका जो मेंशन किया गया ये ऋग्वेद में इनका मेंशन किया गया है, तो इसलिए इनका नाम, मतलब हमारे देश का नाम भारत भी पड़ा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था जो कि चैप्टर 1 से डील करता है, और नेक्स्ट वीडियो में आई विल अपलोड द चैप्टर 2, और फिर कंसेक्यूटिवली चैप्टर 3 आएगा, 4 आएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।